आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर गुप्तार घाट से। महाशिवरात्रि पर रामनगरी में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। अति प्राचीन अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। रामनगरी अयोध्या सहित जनपद अयोध्या में महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव भक्तों से सराबोर नजर आई। शहर के अति प्राचीन अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर जो गुप्तार घाट पे स्थित है, वहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महादेव का दर्शन करने के लिए भक्त आतुर दिखे। यह पावन आयोजन आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के महंत मैथिली रमण शरण की पावन अध्यक्षता व हनुमत निवास के महंत प्रख्यात चिंतक डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज के संयोजन में मनाया गया। महादेव की आरती करने व उनका भजन गाने के लिए शहर के तमाम गणमान्य नागरिक उमड़ पड़े। तस्वीरों में आप देखिए महादेव की आरती करते संत साधक। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। महाशिवरात्रि अवसर पर अयोध्या की छटा ऐसी दिखाई दी मानो काशी नगरी का स्वरूप यहाँ साकार हो उठा हो। जिस प्रकार वाराणसी में महाशिवरात्रि पर अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही आलोकित व श्रद्धामय वातावरण अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर में देखने को मिला। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े रहे। सबको प्रसाद भी वितरण किया गया। देखिए महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा आचार्य महंत डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण जी ने व आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के श्री महंत मैथिली रमण शरण महाराज ने। सब तो रात्रि है, नवरात्रि है और एक रात्रि है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। इस पर भगवान शिव का विवाह मनाया जाता है। विवाह का दिन आज भगवान भोलेनाथ का है। जब प्रथम बार विवाह हुआ था तो आज ही का दिन हुआ था, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और पूरे देश में भगवान शिव के मंदिर में आज शिव जी की उपासना पूजन पद्धति, जिसको जल मिल जाता है, जिसको धतूरा मिल जाता है, जिसको भांग मिल जाती है, क्योंकि भोले बाबा हैं, जो भी कुछ थोड़ा देता है उससे 100 गुना अधिक दे देते हैं, इसलिए भोले भंडारी हैं। सभी देशवासियों को शिवरात्रि के पावन अवसर पर खूब शुभकामनाएं, खूब बधाई। शिवत्व और रामत्व, दो तत्व के बिना हम लोग का मानव जीवन अधूरा रह जाएगा, इसलिए शिवत्व में भी रामत्व में ही भी मन लगाना है। भगवान शिव की उपासना का विशिष्ट पर्व महाशिवरात्रि उपस्थित है और उनके विशेष आराधन के साथ उसका संपादन यहाँ हो रहा है। मध्य रात्रि के उपरांत ही से भगवान का जलाभिषेक और ब्रह्म मुहूर्त में विधि पूर्वक भगवान का षोडशोपचार पूजन, सभी प्रकार के दिव्य गंध से अनुलेप करके उनका स्नान, श्रृंगार इत्यादि और आरती संपन्न हुई। और फिर अपार भीड़ के साथ 2 बजे तक जलाभिषेक करने के लिए नगर के और बाहर के आए हुए लोगों का तांता लगा रहा। उन लोगों ने भगवान को जल चढ़ाया, अभिषेक किया, पूजन किया। प्रायः 3 बजे से भगवान के मंदिर की धुलाई होकर के उनकी रात्रिकालीन श्रृंगार की तैयारी होती है। भोग लगने के बाद वो सब करके भगवान के लिए आज आपने देखा है ऊन के धागों से, ऊन के गोलों से भगवान का सुंदर श्रृंगार एक निकुंज बना करके किया गया है। और फिर विशेष आरती पूज्य किलाधीश जी महाराज और अनेक संतों और श्रद्धालुओं के बीच में संपन्न हुई है। प्रसाद वितरण हो रहा है और कल भगवान के महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन दोपहर से रात्रि तक चलने वाला है। यह मंदिर भगवान श्री राम के त्रेता में धाम गमन के समय भगवान श्री राम के द्वारा ही शिव जी का आराधन किया गया, ऐसा पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी महाराज सुनाते थे। और उसी मंदिर को प्राचीन काल में यहाँ फिर इस रूप में स्थापित किया गया। मुखलिंग के रूप में भगवान के 5 मुखों से अभिषिक्त जटा कुंडल धारण किए हुए भगवान शिव यहाँ स्तंभाकार शिवलिंग में विराजमान है। पुरातत्व के अनुसार कुछ 2-2.5 हजार वर्ष पुराने भगवान का स्वरूप है और लखोरी पुरानी ईंटों का यह मंदिर विराजमान है यहाँ।
लेकिन भगवान की स्थापना का कोई एक स्रोत इनके विषय में ज्ञात नहीं है। इनका नाम ही अनादि पंचमुखी है, जिनकी स्थापना का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता। और ऐसे चिरंतन काल से भगवान की आराधना यहाँ सरयू तट पर वो प्रकार तीर्थ में होती आ रही है।